आइए नाज़रीन, आज हम आपको शीर खुरमा बनाने की एक और रेसिपी देते हैं। इसके लिए हमने घी लिया है, प्योरीफाइड बटर हाफ कप, और उसमें हमने 6-7 ग्रीन कार्डमम्स डाली हैं, यानी कि हरी इलायची, और इनको हमने ज़रा सा तल लेना है। तो ज़रा सा जब आपको गोल्डन सा घी दिखाई देने लगे, कार्डमम्स जो हैं थोड़ी बहुत तली जाएं, तो आप उसमें करीबन 2 कप्स जो हैं वो सवैयों के डाल दें। घी जो है वो काफ़ी होना चाहिए, घी इतना होना चाहिए कि ये अच्छी तरह से तली जाएं और आपको अलग से घी जो है वो सवैयों में दिखाई दे। इतना ना हो कि जब आप सवैयाँ डालें तो सारा का सारा जो है वो चूस लें और ड्राई ड्राई सी हो जाएं। तो आप देखेंगे कुछ ही देर बाद ये ऐसे फूली फूली सी हो जाएंगी और कोई कोई तार उसमें से सुनहरी दिखाई देने लगेगी। आपको खड़े होकर इनको हिलाते रहना पड़ेगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये सुनहरी हो गई हैं, गोल्डन हो गई हैं, और इनकी खुशबू जो है वो भी आपको बता देगी कि ये अब इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं। इस स्टेज पर आपने इनमें दूध डालना है, तो कोई 2 लीटर दूध जो है वो इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं और आपने पका पका कर भी इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना होगा। चीनी हमने इसमें नहीं डालनी है, क्योंकि हमने इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालना है, यानी कि मीठा दूध। तो उसका आधा कैन भी हमारे ख्याल में इसके लिए काफ़ी होगा, लेकिन अब टेस्ट के मुताबिक अपने डाल लें। अगर आपको लगे कि मीठा कम है तो बेशक और डाल लें। इससे यह है कि इसमें एक बहुत क्रीमी सा, बहुत ही कढ़ा हुआ रबड़ी का सा फ्लेवर जो है वो आपकी सवैयों में आ जाता है। ठंडा होने पर मीठा जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यही वजह है कि जब आप गर्म गर्म सवैयों को चखें तो उसमें मीठा अच्छा ही होना चाहिए। धीमी आंच पर ये पकती रहें, और बेहतर है कि आप इनको नॉन स्टिक पॉट में बनाएं जैसे कि हमने बनाया है, ताकि ये नीचे लगे नहीं, और गाहे गाहे आपने इनको हिलाते रहना है। कोई 18-20 हमने हरी इलायची ली है, यानी कि ग्रीन कार्डमम्स, उनको हमने बारीक पीस लेना है और फिर हमने इनको छान लेना है। उससे ये होगा कि इनका छिलका जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसके जो सीड्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से पिस चुके होंगे। बादाम जो है उनको हमने 4 मिनट के लिए पानी में डालकर माइक्रोवेव में रखा है। उससे यह है कि उनका छिलका आसानी से अलग हो जाएगा, या आप उनको गर्म पानी में भिगो दें, वरना यह है कि अगर आप बादामों को ओवरनाइट पानी में भिगोएं, ठंडे पानी में ही, तो वो आसानी से छिल भी जाते हैं और उनका रंग भी जो है वो खूबसूरत रहता है। उबालने से या गर्म पानी में डालने से उनके छिलके का रंग जो है वो थोड़ा बहुत उनके ऊपर चढ़ जाया करता है। तो पिसा हुआ इलायची का पाउडर जो है ये हम किसी भी जिपलॉक बैग में डालकर रख सकते हैं, और फिर हम इसको जब भी ज़रूरत हो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पीसते, क्योंकि ज़्यादा देर रखने पर इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाया करती है। तो इसकी एक पिंच जो है वो हमने सवैयों पे डाल देनी है, और आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से ये गाढ़ी हो रही हैं। अब हमने छील के कोई 20-22 बादाम जो हैं वो डाले हैं ग्राइंडर में, और उनको हमने क्रश कर लेना है। छिलके के बगैर हैं, जो कि हमने पीसने हैं। और इस तरह के बादाम जो हैं वो गजरेले में भी हम डालते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरती से ये बारीक मोटे कुटे हुए से बादाम जो हैं वो हो गए हैं, और अब हमने इनको शीर खुरमे में डाल देना है। इस शीर खुरमे में चाहे आप खजूर डाल लें, चाहे आप छुहारे डाल लें। अगर आपने छुहारे डालने हैं तो उनको आप भिगो के रखें ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं, और फिर इस तरह से उनको काट के आप शीर खुरमे में ऐड कर दें। हमने खजूरें डाली हैं, इनको हमने इस तरह से स्लाइस कर लिया है, और फिर हमने इनको शीर खुरमे में ऐड कर देना है। तो 4-6 आप डाल सकते हैं। कुछ छिले हुए बादामों की हमने हवाइयाँ काट ली हैं, जो कि हमने डिश के ऊपर से जानी होंगी। अब हम शीर खुरमा जो है उसको बोल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बहुत बहुत गाढ़ा ना रखें, क्योंकि ये ठंडा होने पर फिर बिल्कुल एक ब्लॉब सा बन जाया करता है। तो दरमियाना सा रखें। आप देख सकते हैं कि किस तरह पर कढ़ के तैयार हुआ है। इसका कलर जो है वो ये बता रहा है। अब ऊपर थोड़ी सी जो हवाइयाँ हैं वो हमने डाल देनी है, और थोड़ा सा हमने पिस्ता जो है काट कर इसके ऊपर डाल देना है, जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये तो थी हमारी शीर खुरमे की रेसिपी। खुदा करे कि आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।